ऐशा ने एडमिट किया कि इन्होंने अपनी जो को स्टार अमृता राव है उनको थप्पड़ मार दिया था। कुछ गलत किया और हम बातों से उन्हें अगर समझा नहीं पाते हैं तो। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे कि क्यों विवाह और कल हो ना हो जैसी सुपर हिट्स देने के बाद अमृता राव ने बॉलीवुड को छोड़ दिया था, एंड करीना एंड ईशा का क्या रोल है अमृता का करियर स्पॉइल करने में। शुरू से इसके बारे में बात करेंगे तो अमृता दीपक राव 7 जून 1981 में बॉर्न हुई थी और उसने साइकोलॉजी भी पढ़ी है, जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन जिसे एक्टिंग मॉडलिंग का शौक होता है। उसने भी अपना कॉलेज ड्रॉप करके एक्टिंग मॉडलिंग लाइक एड्स वगैरह करने शुरू कर दिए और उसने कई सारे एड्स किए हैं, जैसे ब्रू का, पर्क का, फॉरएवर फेस क्रीम। लेकिन जो पर्क का एड था ना, वो उसके लिए गेम चेंजर हो गया था, क्योंकि उसके बाद उसको अपनी पहली डेब्यू मूवी मिली 2002 में, जिसका नाम था अब के बरस, जिसमें उसने सपोर्टिंग रोल प्ले किया था। एंड उसी एड में देखने के बाद किंग घोष जो कि इश्क विश्क के डायरेक्टर हैं, उन्होंने उसको उस मूवी में रोल दिया। शाहिद के अपोजिट डायरेक्टर ने खुद बोला है दैट ही हैड टू कास्ट हर आफ्टर सीइंग हर इन दैट पर्क एड कमर्शियल, सो इट वुड हैव बीन अ रियली गुड एड। यूट्यूब पर पड़ा है, सर्च करके जरूर देखना। अब इश्क विश्क जो थी ना, जो कि 2003 में रिलीज हुई थी, इट वाज अ सुपर डुपर हिट एंड शी गॉट रिकॉग्निशन फ्रॉम दैट। इवन शी अर्नड अ फिल्म फेयर नॉमिनेशन फॉर हर परफॉर्मेंस। इन टोटल मजा मजा आया। आ गया था, मतलब क्योंकि उसको रातों रात फेम मिल गई थी, जिसके बाद उसने अपने करियर में टोटल 21 मूवी करी है, जैसे मैं हूं ना, विवाह। अब इश्क विश्क के बाद 2004 में आई मैं हूं ना शाहरुख खान के साथ, विच वॉज द सेकेंड हाइएस्ट क्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ द ईयर। 84 करोड़ का कलेक्शन किया था इस मूवी ने इन द ईयर 2004, जो कि कुछ मूवीज 2025 में भी नहीं कर पा रही है। एंड इवन दिस फिल्म गॉट हर अ नॉमिनेशन फिल्म फेयर फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। जब मैं हूं ना रिलीज हो गई थी ना, तो तब अमृता वॉज हाईली इन डिमांड। वो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन फिल्मों पर काम कर रही थी। फर्स्ट वन वॉज एडल्ट कॉमेडी मूवी मस्ती, डायरेक्टेड बाय इंद्र कुमार, वेयर शी शेयर्ड द स्क्रीन विद विवेक ओबरॉय। सेकंड वो दीवार मूवी पे काम कर रही थी, वेयर शी हैड अ स्मॉल रोल एज राधिका, अक्षय खन्ना's love interest. So overall, 2004 was a really surreal dream for Amrita Rao, where she was trying hard to make all through the opportunities she got. फिर 2 साल बाद 2006 में अमृता राव को मिली प्यारे मोहन, विच वॉज अ सेकेंड मूवी विथ विवेक ओबरॉय आफ्टर मस्ती। उस मूवी को ज्यादा अच्छे रिव्यूज नहीं मिले थे एंड इट वॉज अ फ्लॉप, बट द रियल ड्रामा हैपेंड ऑफ स्क्रीन। आई थिंक ये ऑफ स्क्रीन ड्रामा को अगर ऑन स्क्रीन दिखाया जाता तो ये मूवी फ्लॉप तो बिल्कुल नहीं होती। सो हुआ ये था ना कि प्यारे मोहन में ईशा देओल भी थी, and some of the crew members spilled the tea that Amrita Rao had a serious beef with her co-star Isha Dehol. It wasn't a little argument. Oh no, it was like a full WWE match. Okay, maybe I'm hyping it a bit, but really, Amrita and Isha had a cat fight on the sets. Actually, हुआ ये था ना कि ईशा अमृता को शूट के टाइम बुली कर रही थी for being poor, body shaming her and calling her flat too. तो इनिशियली अमृता ने इग्नोर किया, बट बाद में उसने फाइट बैक किया कि यार अब ज्यादा हो रहा है, एंड उसने ईशा की अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चन किया। फिर क्या था, बस हेमा मालिनी की बेटी है, घमंड तो होगा ही, ले उठाया हाथ और लगा दिया गाल पे खींच के। You might be thinking that it's all rumor and it can't be true, but guess what? Isha and her mother Hema Malini themselves admitted this on national television. आपकी अदालत करके जो शो है, उसमें उन्होंने इस बात को एडमिट भी किया। ऐशा ने एडमिट किया कि इन्होंने अपनी जो को स्टार अमृता राव है उनको थप्पड़ मार दिया था। किसी ने कुछ गलत किया और हम बातों से उन्हें अगर समझा नहीं पाते हैं तो देखिए, कोई गलत बातें बार बार कहते रहते हैं, तो अगर समझाने के बाद भी नहीं समझते हैं तो कुछ अलग ढंग से समझाना पड़ता है। ये बड़े हाथ किस काम के किस I mean, like seriously, and despite her efforts, like प्यारे मोहन, दीवार, वाह, लाइफ हो तो ऐसी एंड शिखर, ये मूवी चल नहीं पाई थी। पर 2006 में ही, जिसमें उसकी प्यारे मोहन फ्लॉप हो गई थी, उसी साल उसकी विवाह आ गई, which was a blockbuster hit directed by Suresh Barjatya. This pair became a super duper hit while that time. Of course, इस मूवी के लिए भी उन्हें अवार्ड्स मिले। Overall, she won 6 awards for both Ishq Vishk and Viva. But क्या आपको पता है that Amrita also tried for Telugu cinema with Atithi, where she shared the screen with Mahesh Babu? Now Viva के 2 साल बाद in 2008 अमृता राव की 2 मूवीज आई थी। फर्स्ट वन was My Name is Anthony Gonsalves, but it was a flop and was slammed by the critics. But पता है 25 साल की उम्र में अमृता को दादा साहब फाल्के अकेडमी अवार्ड भी मिला था, एंड वो पैराशूट हेयर ऑयल, मिस प्लेयर्स अपैरल, इन सब की ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई थी। और 2009 में उसने परफेक्ट ब्राइड करके एक शो आता था टीवी पर, उसको जज भी किया था, where she shared the judging panel with शेखर सुमन एंड मलाइका अरोरा। और पता है उसने उसी साल हरमन बावेजा के साथ भी एक मूवी में काम किया था,
called Victory, which was based on cricket, and despite having a big budget, this movie still became a flop क्योंकि उस टाइम राज 2 और देव डी जैसी फिल्म्स भी रिलीज हुई थी। विक्ट्री ने सिर्फ 1 करोड़ रुपए कमाए थे। सो ओवरऑल अमृता's career was so messed up from movies like Viva and मैं हूं ना where she was the star of the show to now she was barely getting a good time on screen. After the flops उसकी बातें कम हो रही थी। Now you might be thinking like what really happened, right? One moment she is everywhere and the other as if कि वो exist ही नहीं करती। Well, the answer is very simple. अभी तक कोई डेटिंग ड्रामा नहीं आया ना, तो मजा कैसे आएगा कहानी में? So there was a rumor that Shahid Kapoor and Amrita Rao had an affair, but hold on. At the same time, there was a link-up rumor of Kareena with Shahid. तो क्या शाहिद ने अमृता के साथ करीना को चीट किया? Well, we really don't know, but working together in the 4 movies with the mind-blowing chemistry, which apparently made Kareena to believe in those rumors that there might be something going on between them. तो आफ्टर ईशा करीना ने अमृता के लिए चीज़ें मुश्किल करनी शुरू कर दी। करीना ने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ किए, प्रोड्यूसर्स को इन्फ्लुएंस किया कि वो अमृता को कास्ट नहीं करे अपने प्रोजेक्ट्स में। शी मेड श्योर कि कोई भी इवेंट में अमृता राव को इनवाइट नहीं किया जाए। इवन उसके एंडोर्समेंट डील्स भी कैंसिल करवा दी गई थी एंड एक तरह से उसको बॉयकॉट ही कर दिया गया था। काफ़ी टेंशन कर दी थी यार उसने अमृता के लिए। एंड फिर 2013 में अमृता को मिली सत्याग्रह, जिसमें अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अर्जुन रामपाल, मनोज बाजपेयी भी थे इस फिल्म में, लेकिन इसमें करीना कपूर भी थी। फिर क्या था, अब तो सारी भड़ास करीना ने मूवी के सेट पर निकालनी शुरू कर दी। वहाँ पे भी उस बेचारी के लिए चीज़ें डिफिकल्ट कर दी। एंड ये सारा ड्रामा इसके पीक पर तब चला गया व्हेन करीना लिटरली स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट हर टू गेट आउट ऑफ हर वे एट अ लंच बुफे बाय एल्बोइंग पास्ट हर। फिर क्या था, अमृता का करियर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, बट शी स्टिल ट्राइड कि वो करीना से सॉर्ट आउट करके सब कुछ सही कर ले शूट पर ही। बट नो, करीना ऐसा कहाँ होने देगी। शी वॉज रूड एज एवर, शी स्टिल मेड द थिंग्स वर्स फॉर अमृता। एंड फिर करीना ने दूसरे एक्टर्स को भी अमृता के अगेंस्ट कर दिया था। ऐसी बहुत सारी गॉसिप्स हैं जहाँ पे एक्ट्रेसेस बहुत रूड बिहेव की थी फिर अमृता से फोटोशूट्स और इवेंट्स के टाइम पर। देखो, हमें तो पूरा पता नहीं कि ये सारी गॉसिप सही है या नहीं है, ऑफ कोर्स हम खुद जाके थोड़ी ना देख के आए, बट स्टिल यार 100 में से 99% झूठ हो बट 1% तो सच होगा ही ना। एंड देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, बॉलीवुड में ये सब बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। प्रियंका, प्राची देसाई के साथ भी यही हुआ था। बट बैक दैन इन 2009 अमृता मिली थी आरजे अमोल से, जो कि उनके हस्बैंड है। ड्यूरिंग अ रेडियो इंटरव्यू, आरजे अमोल जो कि पॉपुलर रेडियो जॉकी हैं, और उन्होंने अमृता का इंटरव्यू भी लिया था, जहाँ से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। इंटरव्यू के बाद दे बिकेम फ्रेंड्स और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई थी। Then in 2016, after dating for 7 years, they got married. उसी 2016 में she made her acting debut on television, जिसका नाम था मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। बट ये शो नहीं चला। अकॉर्डिंग टू अमृता, ये शो अपने टाइम से आगे का था, इसलिए नहीं चला। आफ्टर द 5 years of break, अमृता रिटर्न टू बिग स्क्रीन इन 2019, जिसमें ठाकरे में उन्होंने लीड रोल प्ले किया था। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी थे। थोड़े टाइम बाद इन 2020 अमृता एंड आरजे अमोल बिकेम पेरेंट्स। अमृता ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया जिसका नाम है वीर एंड 2023 में अपनी एक बुक भी लॉन्च की जिसका नाम है कपल ऑफ थिंग्स एंड उसी नाम से वो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। आई थिंक इट्स अ शेम, यू नो, लाइक किसी भी मेल के करियर को ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है किसी अफेयर के लिंकअप में। फीमेल्स हुआ बेसिकली ऑफकोर्स एन आउटसाइडर, उनके पास स्किल होने के बाद भी सिर्फ एक कंट्रोवर्सी की वजह से उनका पूरा करियर ही खराब कर देते हैं। So that's all for today. What are your thoughts on this video? Please let me know in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना यार।